देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 36 डबल ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इस सेक्शन के अंदर ना आरबीआई को ना पावर दी गई है कि वह जो बैंकिंग कंपनीज़ है उनके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, अब वो मैनेजमेंट को कंट्रोल कैसे करेगा? बेसिकली उसके पास पावर है। वो जो एम्प्लॉइज़, देखो एम्प्लॉइज़ कैसे आते हैं, रिक्रूट होके आते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, आईबीपीएस पर्सनल जो भी होता है आपका, बहुत सारे होते हैं, एसबीआई का बैंक का अलग होता है, ये रिक्रूट हो गए। लेकिन ना आरबीआई के पास एक स्पेशल पावर है कि वो इनको रिमूव कर सकता है। अब चाहे एम्प्लॉय कोई भी हो, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय तो जनरल एम्प्लॉय हो गया, लेकिन इसमें आपका डायरेक्टर, सीईओ एंड ऑफिसर जो होते हैं बैंक के, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स, उनको भी रिमूव कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है बेसिकली। ठीक है, तो लेकिन वो कब कर सकता है? जब उसे लगता है, आरबीआई को ऐसा लगता है कि इनकी जो सर्विसेज है वो क्या कर रही है, डेट्रीमेंट कर रही हैं कस्टमर जो है, डिपॉजिटर्स जो है, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को। और या फिर जो आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई है ना किसी भी बैंक को रन करने के लिए कि एज पर गाइडलाइंस चलना चाहिए आरबीआई की, और वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब तो वो उस पर्टिकुलर जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिस एम्प्लॉय की वजह से आ रही है, वो डायरेक्टर से लेकर लोअर लेवल का क्लर्क भी हो सकता है, उसको रिमूव करने की शक्ति रखता है। ठीक है, लेकिन अब मान लो वो ये ऐसा कैसे कर सकता है? आरबीआई एक ऑर्डर पास कर सकता है रिटर्न में, और उसको ये अलाउ करते हैं, उसको एक क्या बोलते हैं, एक अथॉरिटी है कि वो उसको रिमूव कर सकता है। अब वो ये करेगा ना, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर एक कंडीशंस है, एक फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिटर्न में क्या होगा, बेसिकली ऑडियो अल्टरम पार्टम एक होता है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को, जो एम्प्लॉय है यानी सीईओ, चेयरमैन, ऑफिसर, एनी एम्प्लॉय, उसको एक रीजनेबल एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वह अपने जो उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ ना रिमूवल का, उसके टर्मिनेशन का, उसके लिए वह अपनी बातें बता सके, अपना पक्ष रख सके, बेसिकली अपने को प्रूव कर सके कि मेरी गलती नहीं है जो अगेंस्ट ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आरबीआई के पास एक और राइट, यहाँ पे एक अथॉरिटी है, क्या बोलेंगे कि मतलब अगर उसे लगता है कि वो पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है वो आगे बैंकिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को हार्म कर सकता है या डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है, और जब तक कि उसको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने अपने को प्रूव कर सके, अपने अपने लिए एविडेंसेस जमा कर सके, है ना, उस वक्त के लिए उसको रिमूव कर सकते हैं, टेम्पररी बेसिस के लिए उसका रिमूवल कर सकते हैं, सस्पेंशन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सस्पेंशन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, बेसिकली अब यहाँ पे जिस दिन उसके अगेंस्ट ऑर्डर उसको मिल चुका है, कम्युनिकेशन हो चुका है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, चाहे वो सीई हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, या जो भी हो, उसको टर्मिनेशन का ऑर्डर मिल चुका है, तो यहाँ पे उसके बाद 30 दिन रहते हैं, विद इन 30 डेज वह सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि भाई आरबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आके अपना बता सकता है कि मैंने ये चीज़ें हैं, आप बताइए मैं गलत हूँ या सही हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो डिसाइड करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्डर को लेके जो आरबीआई ने पास किया है, वही वही ऑर्डर फिर फुल एंड फाइनल होगा। और अगर उसमें बोल दिया कि भाई टर्मिनेशन हाँ आपका बनता है, तो वो फुल एंड फाइनल होगा डिसीजन। उसके बाद कोई भी कोर्ट में आगे जाके आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई भी कोर्ट इसमें आगे इसको डिस्क्रिशन, कोई भी किसी भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं है कि वो इसके ऊपर जजमेंट दे सके। ये फाइनल डिसीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, ये एक अपील होती है बेसिकली उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपील में जो डिसीजन दे रही है वो फाइनल होगा। ठीक है, अब ये टर्मिनेशन हो गया। अब बेसिकली जो ये टर्मिनेशन होने के बाद अगर ये बंदा नहीं हटता, ये जिद करता है कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है ना उस पर्टिकुलर ऑर्डर के, तो इस पे फाइन लग सकता है जो कि 200 रुपये तक का है। और अगर जितने दिन ये कंट्रावेंशन करता रहेगा उस ऑर्डर का, 50 पर डे, मतलब ये मुझे बड़ा समझ नहीं आया, लेकिन इनका मतलब ये है 50 रुपये दो और अपना वो गलतियाँ करते रहो पर डे के हिसाब से। ठीक है, बहुत कम है फाइन मेरे हिसाब से। तो उसके बाद इसके बाद आता है आपका अब ये मान लो ये टर्मिनेट हो गया, तो बेसिकली ना ये अब ये मान लो इसने मान ली, इसने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया जो इसके अगेंस्ट पास हुआ था, और ये रिमूवल हो गया इसका, तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उस पर्टिकुलर पोस्ट पे जिस भी बैंक से ये रिलेटेड था, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड था, बैंकिंग एंटिटी से रिलेटेड था, उस पर्टिकुलर पोस्ट पे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी सपोर्ट नहीं दे सकता, कोई भी सर्विसेज नहीं दे सकता। इनडायरेक्टली भी देगा तो वो भी कंट्रावेंशन माना जाएगा ऑर्डर का। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद दोबारा से इसको इम्पॉइंट किया जा सकता है, वो इसके ऊपर है, वो अलग चीज़ है, वो हम नहीं देखेंगे। उसके बाद अब ये पोस्ट खाली हो गई, तो आरबीआई के पास एक और अथॉरिटी है कि वो उस पर्टिकुलर पोस्ट पे कोई भी जो सीईओ की पोस्ट थी, डायरेक्टर की पोस्ट थी, या फिर कोई एम्प्लॉय था या ऑफिसर था, वहाँ पर कोई अपनी तरफ से कोई बंदा जो उसे सूटेबल लगता हो उसे एम्प्लॉय कर सकती है। ठीक है, अब ये कर दिया, लेकिन ये क्या है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बेसिस में होना चाहिए था, लेकिन ये तो एक ऑल्टरनेटिव बेसिस में क्या बोलते हैं उसे,
टेम्परेरी बेसिस में हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ मैक्सिमम 3 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के या उससे कम तो हो ही सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जो भी क्राइटेरिया होगा रिक्रूटमेंट का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बेसिकली, अब मान लो जो ये बंदा रखा है, अब ये इसकी ना, जैसे देखो हम कहते हैं ना कि जब हमारे को राइट मिलता है तो हमको ड्यूटी भी होती है साथ में, ये ना कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये ना कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के, राइट और ड्यूटी। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बंदा आया है ना, सूटेबल पर्सन जो आया है, इसका कोई भी ड्यूटी नहीं है। बेसिकली मान लो अगर ये कुछ गलती कर देता है अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए, कोई गलती कर देता है, यानी और ये गुड फेथ में कुछ करना चाहता है और गलती हो जाती है, या फिर कुछ ओमिट कर देता है ये करना जो कि इसकी ड्यूटी बनती थी, तो इस पर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि यार ये एक प्रोफेशनल नहीं है जो उस पर्टिकुलर पोस्ट पे रिक्रूट किया गया है। ये खाली SBI ने टेम्परेरी बेसिस पे रखा है, टेम्परेरी बेसिस 1 दिन से लेकर 3 साल हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, इसको जब यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही तो इसका कोई राइट भी नहीं बनेगा, अनलेस और नॉट विदस्टैंडिंग कि इसके लिए कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, कॉन्ट्रेरी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है RBI और इस पर्टिकुलर सूटेबल पर्सन के बीच में कि भाई मुझको कंपनसेशन मिलेगा अगर आप मुझे निकालोगे। जैसे हम कहते हैं ना टीचिंग में कि हम एक टेम्परेरी टीचर्स रखते हैं हमें ना, एडहॉक टीचर्स, तो उनको बाद में अगर निकाल भी दिया जाए तो वो ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें परमानेंट करो, वो लड़ते हैं ना, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो ही लड़ सकता है, वरना नहीं लड़ सकते। ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो ये RBI के पास क्या है, उसको वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और बिना कंपनसेशन दिए, अनलेस और इन कॉन्ट्रेरी कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ इन दोनों के बीच में। भाई इतना ही था, ये सस्पेंशन से रिलेटेड था और कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट था RBI का। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी टाइम ना लगे और जल्दी से समझ में आ जाए। अब मैं इसको यहाँ पे ही वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।